जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे जिस तरह से अररिया में पुल ध्वस्त हुआ, उद्घाटन से पहले पुल को गिरना कहीं ना कहीं ये संकट उत्पन्न करता है। और सिर्फ ये अररिया का ही नहीं है, बिहार के तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुल काफ़ी गिरा है। और ऐसे पुल अगर गिरते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बिहार का तो नुकसान है, बिहार का क्षति है। और इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के ये सब नहीं हो सकता है। इसमें भ्रष्टाचार संलिप्त है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और कब तक ये बार बार बिहार इतना नुकसान झेलता रहेगा। हम लोग बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? भैया आप बताइए ना, क्यों चाहिए? बिहार के अलावा बिहार कोई पहाड़ी एरिया नहीं है जिसको, देखो सबको इच्छा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं एक बिहारी हूँ, और एक बिहारी होने के नाते मैं भी सोचूंगा कि हमारा बिहार तरक्की करे। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब तक हम भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगाएंगे तब तक बिहार तरक्की नहीं कर सकता है। हमें सबसे पहले भ्रष्टाचार पे रोक लगाना होगा। अगर बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाए तो बिहार विकास कर पाएगा। अगर इस तरह का कार्य होगा बिहार के अंदर तो आप बताइए, हो सकता है? कभी नहीं हुआ बिहार विकास। अगर हमें बिहार को विकसित करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप के बारे में सोचना होगा। ये जो पुल गिरा है, ये पुल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार में विकास किस तरह से होगा। और इस तरह से तो विकास नहीं होगा और ना ही संभव है बिहार की विकास। अगर आपको बिहार में विकास करना है तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस पर उनको काम करना होगा। सारे मंत्रियों को उस पर काम करना होगा। जहाँ पे भी भ्रष्टाचार दिखे, उस पर आपको बात करना होगा, उस पर रोक लगाना होगा। नहीं तो उस पर काम करना मुश्किल होगा और बिहार कभी भी फिर तरक्की के पथ पे नहीं जाएगा। हम वीडियो बना के उसकी पोस्ट करते हैं, हम डालते हैं, लेकिन कभी भी हम इसकी समीक्षा नहीं करते हैं। हम कार्रवाई की बात करते कि कार्रवाई होगा, लेकिन एक घटना इस तरह के हो तभी तो लगातार घटना पे घटना इस तरह का पुल गिरना, बड़े पुल गिरना। अगर छोटे गिरता तो समझ में आता, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% श्योरिटी के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ नहीं काम करते, कहीं ना कहीं उस पुल के अंदर, उस पुल में जो मिक्सचर किया गया हो, कहीं ना कहीं वो गलत सामान होगा, उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी होगा। उसकी जांच होनी चाहिए। और बार एक कंपनी को टेंडर्स देना जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनसे जो भी लागत है, जो भी 5,000 7,000 करोड़ का जो लागत है पुल में बनने का, उसका भरपाई कौन करेगा? बिहार की जनता कब तक ये चीज़ सहन करेगा? और हम एक तरफ बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना। भाई ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला। और आप बताइए ना, किस हैसियत से आप लोग मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, जब आप लोग बिहार में, और अभी विपक्ष वीडियो बना के दिखाएगा कि ये देखो पुल गिरा है, और जब वही विपक्ष सत्ता में रहता है तो उसका संरक्षण नहीं करता। जबकि उनको इस बात का संरक्षण करना चाहिए, इस बात पे उनको बोलना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। विपक्ष के पास भी पावर होता है, आवाज उठाने का पावर होता है, किसी कार्य को ढंग से करवाने का पावर होता है, लेकिन वो सब विपक्ष कहाँ करता है?
अभी सारे जो भी है, जो भी सत्ता के लोग हैं, सब मौन है। एक ट्वीट कर देने से इस पे कार्रवाई होगी, इस पे जांच होगी। लेकिन भैया ये जांच कब तक चलेगा? आप बताइए ना, कब तक चलेगा? इस पे रोक लगाना होगा। मैं तमाम साथियों से बस यही अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं विकास, बिहार की विकास हो, और आप बिहार की विकास की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे कामों को पूरी तरह से अपने नज़र में रखना होगा। और जिसको भी टेंडर दे उसे एग्रीमेंट करवाना चाहिए कि इसकी लाइफ टाइम कब तक होगी। अगर यह पुल ध्वस्त होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे आप कहेंगे, आप कैसे बोलेंगे कि भैया आप बताइए ना, कैसे आप बोलेंगे कि बिहार में विकास हो रहा है और हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं? ऐसे मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? प्रधानमंत्री जी आज तक किसी भी राज्य के लिए उन्होंने गलत नहीं सोचा। विशेष राज्य का दर्जा उनको दिया जाता है जिस राज्य में आपदा ज्यादा से ज्यादा होता है, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जिसका विकास करना संभव नहीं होता है और संभव होता है। और इस पे हम बात करते हैं तो आपको तो रोक लगाना होगा। और बस विनती है, जो भी लोग हैं इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और काम करना होगा इस पे, तभी जाके हमारा बिहार विकसित होगा। तभी हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम बिहार के लोग। बताइए ना, पूरे राज्य में, पूरे दूसरे प्रदेश में बिहार के चर्चाओं चलता है कि बिहार के नेताओं क्या कर रहे हैं। और आप सब कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन इस पे कौन बुलडोजर चलाएगा। जो बिहार का जो चाणक्य है, अपने आप को जो चाणक्य समझता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं भैया कब तक होगा ये? इस पे रोक कब तक लगेगा? नहीं होता कि सिर्फ आप माफियाओं पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। ये तो माफिया से भी बढ़ के है, इस पे बुलडोजर चलाने की बात करिए। विनती है, मैं सबसे पहले मैं अपने आदर्श, अपने नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बस ये गुजारिश करूंगा कि बस इस पे आपको सख्ती से पेश आना होगा। मैं मानता हूँ इसमें आपका 1% भी हाथ नहीं होता है, लेकिन जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबसे विनती है कि नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील किया जाए कि इस पर बात करें और इस पे सख्ती से पेश आए। बस एक विनती नीतीश कुमार जी से जल्द इस पे कार्रवाई करने का काम करें, जो बिहार में इस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बिहार को खोखला कर रहा है, उन पे एक कार्रवाई किया जाए। जय हिंद।